नमस्कार। आप देख रहे हैं द जर्नलिज्म मिरर। हमारे साथ हैं रोमान हाशमी साहब। रोमान हाशमी साहब बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार से इनका वास्ता है। इनके वालिद साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। सियासत में बड़ा गहरा रिश्ता है और अभी पूरे चुनाव को कवर इन्होंने किया है। आज मेरी दिल्ली में उनके आवास के नीचे मुलाकात हुई, उनसे ख़ास बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर बिहार में इस इलेक्शन के बाद, और ये जो पूरा सरकार दोबारा आई, बीजेपी और इन दोनों का मुकाबला हुआ, गृह मंत्रालय बीजेपी को गया सम्राट चौधरी को, साथ में आपके विधानसभा अध्यक्ष की का पद गया, स्पीकर का पद जो गया, तो लोग कह रहे हैं कि जेडीयू को बहुत भारी नुकसान हो। क्या ये सही है? देखिए, जो सामने नज़र आ रहा है उसमें तो राजनीतिक तौर पे अगर जो राजनीतिक पंडित हैं या आम वोटर क्लास भी है, बहुत जागरूक है बिहार में। पॉलिटिकल तौर पे तो बड़ा अवेयरनेस है बिहार के वोटरों में। उनका तो ये मानना है कि नीतीश कुमार के हाथ से महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट निकल गया और स्पीकर का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास के उस सिनेरियो में कि जो बिहार में नीतीश कुमार कर रहा है रिकॉर्ड, पार्टी को अलायंस को छोड़ के दूसरे अलायंस में चला जाना, महागठबंधन को ज्वाइन करवाने को एनडीए ज्वाइन कर लेना, ऐसे में और जहाँ पे विधानसभा में विधायकों का बहुमत सिद्ध करना होता है, वहाँ स्पीकर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बहुत पहले देवीलाल के समय में देखा गया था, हरियाणा विधानसभा चुनाव में स्पीकर ने क्या इनको नुकसान हो सकता है खेल में? ऐसे सिचुएशन में नुकसान हो सकता है, उससे इनकार नहीं कर सकता है, क्योंकि स्पीकर जो है वो बीजेपी से हैं और होम मिनिस्टर के तौर पर सम्राट चौधरी का नाम लिया तो ये मैं बुलडोज़र पे बात करेंगे। बुलडोज़र धड़ाधड़ चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं बिहार में बाबा मिल गया। देखें, ऐसा है कि बिहार में बाबा मिल गया, ये सम्राट चौधरी के कद को छोटा करता है। बाबा का बुलडोज़र बिहार पहुंच गया। अगर सम्राट चौधरी अपना नाम लेकर के आए कि एक स्मार्ट बुलडोज़र चल रहा है, स्मार्ट बुलडोज़र से कहने का मतलब ये है कि वो किसी का पक्षपात नहीं हो रहा है। जिस तरह से यूपी में है कि एक ख़ास कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, अगर सीधी तौर पर बात की है, उनके यहाँ ज़्यादातर 90% से ऊपर जो केस है उन्हीं के यहाँ उनके दुकानों पे या मकानों पर बुलडोज़र चलता रहा है। ऐसा बिहार में छवि सम्राट मतलब ये कह रहे हैं कि जो बुलडोज़र चल रहा है बाबा का बुलडोज़र वाला बिहार में चलेगा, तो बाबा का मतलब ये है कि एक तरफा बुलडोज़र। तो बाबा का बुलडोज़र का सम्राट चौधरी जो है, उन्हें चाहिए कि स्मार्ट बुलडोज़र का वो नारा दें कि स्मार्ट बुलडोज़र जो जेन्युइनली जो इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा है, अवैध कब्ज़े जो हैं, चाहे वो फुटपाथ पे कब्ज़े हों, चाहे मकान है, चाहे कमर्शियल प्लेसेस हों, वहाँ पे वो बिना किसी भेदभाव करके एक मास्टर प्लान के तहत चल रहा है बुलडोज़र। तो स्मार्ट बुलडोज़र चल रहा है, ना कि बाबा का बुलडोज़र चल रहा है। बिहार में सम्राट चौधरी को ये मैसेज देना चाहिए। फिर उससे क्या अभी तक उन्होंने नहीं, अभी क्या ये मैसेज नहीं गया है कि यहाँ का बाबा जो है वो सभी को कर रहा है? नहीं, देखिए, अभी बिहार में कुछ ऐसा क्रिएट सीन नहीं हुआ है। आप बहुत सारे रील देखिएगा जहाँ पे मुस्लिम के अलावा जो नॉन मुस्लिम समुदाय है, जो बैकवर्ड कास्ट में खास करके हैं, उन लोग अवैध झोपड़ियाँ होती हैं, अवैध बस्तियाँ होती हैं, वहाँ भी बुलडोज़र चल रहा है। जो ये कहते सुने जा रहे हैं कि हमने मोदी को वोट दिया था, हमने नीतीश कुमार को वोट दिया था। ये तो काफ़ी वायरल हो रहा है ये। तो अभी बिहार में उस तरह का सीन नहीं है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार की खुद की इमेज एक सेकुलर इमेज है। नीतीश कुमार के साथ मुस्लिम वोटर भी का एक वर्ग है ठीक ठाक, खास कर जो पसमानदा मुस्लिम कहते हैं, वो वोटर तबका उनके साथ है। नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि वो एक कॉमनल इमेज उनका बन जाए कि अगर वो बीजेपी के साथ अलायंस है, तो जैसा यूपी में बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, जिसको काफ़ी विवादास्पद है, कोर्ट की भी उस पर टिप्पणी आती रहती है, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाया था। नहीं तो उसके बाद क्या वहाँ तो रोक लगाया, उसके बाद रुका क्या? वो नहीं रुका, उसके बाद नहीं तो क्यों आखिर मतलब क्या कोर्ट अब उसका भी हर कानून का लूप होल होता है ना। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसमें पहले आप इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें मौका दीजिए। तो हो सकता है कि उस तरह का मौका देते होंगे आनन फानन में जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, और उस ऑफे बुलडोज़र चल जाता होगा कि भाई ये सही नहीं है। जब तोड़ना है तो फिर कागज़ पे तो सवाल खड़े किए जा सकते हैं कि कागज़ सही नहीं है, ऑफे बुलडोज़र चल जा रहा है। तो ये सीन अभी तक बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि सम्राट चौधरी भी अपने विवेक से काम लेंगे और बीजेपी के इमेज जो बाबा योगी ने बना रखा है, ख़ास करके यूपी में, वो इमेज से परे हट। उनका बयान भी आया, उन्होंने कहा कोई भी किसी भी धर्म का हो उससे मतलब नहीं है, विकास है
और विकास सबके लिए, सम्राट कवि का ऐसा बयान आया है। अच्छा, ये आरजेडी पे जाएंगे कि आरजेडी और तेज प्रताप में युद्ध चल रहा है, मतलब परिवार में वहाँ पे भी बताते हैं कि आरजेडी लालू के दौर में प्रेम जी हरियाणा से थे और तेजस्वी के दौर में संजय जी हरियाणा से। क्या लगता है हरियाणा कनेक्शन? हाँ, ये बड़ा कोइंसिडेंट है ये लालू यादव के समय भी गुप्ता जी थे, वो हरियाणा से थे उद्योगपति, और संजय यादव जो है वो भी हरियाणा से। खैर उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन इतना ज़्यादा एक नॉन पॉलिटिकल फिगर को पॉलिटिकली इतना ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए कि वो हर चीज़ में, वहाँ बड़े बड़े सीनियर लीडर हैं आरजेडी के अंदर। मंगलीलाल मंडल जैसे जो अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो कितने सीनियर लीडर हैं। कर्पूरी ठाकुर के ख़ास लोगों में से एक मंगलीलाल मंडल का नाम था, जो वर्करों से कम हज़ारों वर्कर को तो पर्सनली तौर पर वो जानते, मंगलीलाल मंडल जानते हैं। तो ऐसे में इन जो लीडर हैं इनसे काम लेना चाहिए, और इसी का खमियाजा भुगतना पड़ा है। हालांकि वोटिंग पैटर्न को लेकर के जिस तरह से नाम 65 लाख नाम गायब हुए हैं, और जो अभी कर्नाटक में एसटीएफ जो गठित हुआ है, जिसमें एसटीएफ ने एक केस पकड़ा है डाटा सेंटर का कि 3 कॉन्स्टिट्यूंसी को वो हैंडल कर रहा था, वो लैपटॉप वगैरह भी हासिल मिल गया है, अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते, किस तरह से वोट डिलीट किए जा रहे थे। तो अगर एक केस मिला है कर्नाटक से, एसटीएफ ने पता लगाया है, एक डाटा सेंटर से 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैंडल हो रहा था और वोट डिलीट कराए जा रहे थे। ऐसे ही डिलीट बिहार में भी अगर ऊपर जांच पड़ताल के, वहाँ तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, उसने एसटीएफ गठित कर दिया और उसकी जांच में सामने आ रहा है। तो शक तो गहराता जा रहा है चुनाव के निष्पक्षता पर भी, या चुनाव आयोग पर जिस सवाल उठते रहे हैं, और उसको लेकर के भी 18,000 तो एप्लीकेशन जो है एफिडेविट अखिलेश यादव ने दिया था, वोट जो हुए थे इलेक्शन में यूपी में, उसको लेकर के शिकायत के तौर पर दर्ज कराया था, उसका भी कुछ नहीं हुआ। वो एक अलग वो भी मामला है, लेकिन जो 10,000 रुपया गया और हाँ, इस पे काफ़ी वाद रहा कि इलेक्शन के भी दौरान 10,000 चला गया, उससे पहले चला गया। हाँ, इस पर इलेक्शन चुनाव आयोग बड़ा घिर गया। जी हाँ, वो घिरना वाजिब है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस की सरकार में भी, साउथ में भी, अगर इलेक्शन के टाइम में अगर फंड जा रहा था तो उसको इलेक्शन कमीशन रोक लगा दिया, चुनाव आचार संहिता लागू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ फर्स्ट फेज़ के पोलिंग के बाद और सेकंड फेज़ के पहले भी पैसे जा रहे हैं, तो इसे लेकर के चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे तो सवाल उठना लाजमी है। आखिरी सवाल, और उसने बड़ा काम किया था, 10,000 जो है, क्योंकि उसका असर रहा। हाँ, क्योंकि महिलाओं का वोट परसेंटेज बिहार में जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ एनडीए को इस दफ़ा भी चुनाव में महिलाओं का वोट परसेंटेज वो ज़्यादा रहा पुरुष के मुकाबले में। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल, तेज प्रताप यादव, क्या कहेंगे आप? तेज प्रताप अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुके हैं। वो एक अच्छे ब्लॉगर हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, बोलते भी हैं, थोड़ा सा लालू की छवि उनमें है, लेकिन एक सीरियस पॉलिटिशियन के तौर पर उनको नहीं लिया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ आपका ये 2 बातें हुई और जो बात थी वो निकल के आई। थैंक यू वेरी मच।